हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ये आपका न्यू नोटिफिकेशन रहने वाला है। और इसके अंदर जो आपकी पोजीशन रहेगी, पहला आपका पोजीशन रहेगा यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में आपने यहाँ पे कर रखा है अपना इंजीनियरिंग तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी जो आपका रहेगा लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिलेगा। मतलब कि सैलरी आपका लगभग स्टार्टिंग 90,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे साइंटिस्ट के पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपका लेवल 11 का सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो अंत तक पूरा देखना है वीडियो को बिना स्किप किए। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन फीस रखा है मात्र आपका 25 रुपए आपको पे करना है। तो ज्यादा रुपए यहाँ पे आपको पे नहीं करने। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 25 रुपीज पे करना है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना है। फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। विदाउट गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट ईएससी जो आपने एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का, उसके थ्रू भी आप विदाउट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। हमने मात्र 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बताना, इससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने बता रखा है। बताना यह है कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन सी लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक कर देना, ये टैब ओपन हो जाएगा। जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो जाना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप कैसे डाउनलोड करेंगे इस नोटिफिकेशन को और अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी रहेगी। इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर आपका शुरुआत के अंदर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, वैकेंसी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जो अपने काम की वैकेंसी है उन्हीं को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है, लगभग यहाँ पे 22 अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे वैकेंसी है। साइंटिस्ट के पदों पर है, असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर है, सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपकी मैच नहीं कर रहा ब्रांच तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी ब्रांच एलिजिबल नहीं है, आगे आपकी ब्रांच जरूर एलिजिबल रहने वाली है। तो पहला यहाँ पे पद रहेगा साइंटिस्ट बी के पदों पर। इसके अंदर मैकेनिकल वाले कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपने यहाँ पे BTech कर रखा है मैकेनिकल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रखा है फिजिक्स में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आपके पास MSc फिजिक्स होना चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पे BTech मैकेनिकल होना जरूरी है। लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। डिजायरेबल के अंदर इन्होंने बोला है कि आपके पास यहाँ पे टेस्टिंग के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप 1 का गैजेटेड, और यहाँ पे नॉन मिनिस्ट्रियल आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे रहेगा। परमानेंट पोजीशन पे वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। अगली वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है लेकिन हम इंजीनियर के पदों पर ही डिस्कस करेंगे। बाकी मेडिकल, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है BA BCom BSc तो आप लोगों के लिए भी अलग अलग टाइप के पद यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे।
अब ये वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है, जिसमें आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से वैकेंसी रहेगा। एक परमानेंट जॉब मिलेगा। वैकेंसी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जैसे कि यूआर के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे एसएसटी कैटेगरी में आते हैं या फिर आप अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप जनरल या फिर यहाँ पे यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पे दे रखा है तो आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, देखिए अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, बीटेक कर रखी है ड्रिलिंग में, माइनिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, एग्रीकल्चर में, पेट्रोलियम में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बोला ऑपरेशन और मेंटेनेंस में एंड रिपेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग रिंग्स और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पोस्ट आपका परमानेंट रहेगा और यहाँ पे गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। सैलरी आपका लेवल 10 के अकॉर्डिंग रहेगा। अगली वैकेंसी साइंटिस्ट बी के पदों के लिए है। इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है यूआर के लिए 5 है, एससी कैंडिडेट के लिए 2 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। लेवल 10 का सैलरी आपको मिलेगा। एज लिमिट दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीटेक सिविल में कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 साल तक का एक्सपीरियंस बोला है, सिविल डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे परमानेंट जॉब रहेगा। गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जॉब रहने वाला है। अगली वैकेंसी साइंटिस्ट बी के पदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट रहेगा। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दिया तो चेक कर लीजिएगा। और ये आपका एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर का सेफ्टी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है। लेवल 10 का सैलरी प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर आपने मरीन में, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिविल में, आर्किटेक्चर में, टेक्सटाइल के अंदर, या फिर आपने केमिस्ट्री में, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में बीटेक कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी के अंदर। उसके अलावा ये आपका परमानेंट जॉब है। गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की ये डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। इसका जो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सिलेबस और सारी चीज़ें दे रखी है इंडिया के नागरिक और इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस आप खुद देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस मात्र आपका 25 रुपये रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मात्र यहाँ पे 25 रुपये पे करने हैं। और वो कैंडिडेट जो कि फीमेल कैटेगरी है या फिर एसएसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनको 1 रुपया भी पे नहीं करना, उनके लिए फ्री का फॉर्म है। बाकी अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25 रुपये यहाँ पे मात्र पे करने पड़ेंगे। और इनमें भी मेल कैंडिडेट को ही पे करना है। फीमेल कैटेगरी में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे पूरा इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है। एज रिलैक्सेशन और आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 35 साल रहेगा। बाकी 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है और 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सिलेबस और दे रखा है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो फटाफट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, जो भी हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है यूपीएससी की। आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने टैब ओपन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली इनके रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आपको कौन सा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 है उसको आपको डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको ध्यानपूर्वक रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे टॉप पे दे रखा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपको OTR सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिकेबल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पे
संघ लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पे यूपीएससी की ये आपका ऑफिशियली ये ओपन हो जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मिल जाता है सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बेनिफिट्स क्या है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं कि अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। पहले आपने अगर कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके डायरेक्टली आप जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। आपका नाम क्या है तो आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद वेरीफाई कर देना है, 10th के अकॉर्डिंग आपका नाम आएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं, यस और नो पे आंसर कर देना है। उसके बाद जेंडर, वेरीफाई जेंडर, आपका डीओबी क्या है उसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, आपका यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर क्या है। अगर आपके पास कोई 2 सिम कार्ड है तो उसको डाल सकते हैं, अगर आपके पास एक ही सिम कार्ड है तो आप इसको अल्टरनेट मोबाइल नंबर को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, तो अल्टरनेट अगर आपके पास नहीं है दूसरा ईमेल आईडी तो आप उसको खाली छोड़ दीजिएगा। 10th बोर्ड के रोल नंबर क्या थे, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 और 2। उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रोसेस भी दे रखा है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे और जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एक नॉर्मल सा फॉर्म है तो आप इसको खुद आराम से फिल कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।